नमस्कार आप सभी को। डेटा इंटरप्रिटेशन की इस सीरीज में आज है हमारी क्लास नंबर 9 जिसमें हम टेबल बेस्ड ट्रिकी डीआई सॉल्व करेंगे। राइट, ऐसे टेबल बेस्ड डीआई जिसमें होती तो सिर्फ टेबल है लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सवाल मुश्किल लगते हैं, तो उनको आसान कैसे बनाएं। जैसे कि पहला सवाल आप ये देखिए, यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है जहां पर डिफरेंट सोसाइटीज में मेल और फीमेल दिए गए हैं और एक्चुअल नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और सेकंड टेबल में हमें दिया गया परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन मेल एंड फीमेल इन द सोसाइटी। मतलब मेल चिल्ड्रन एंड फीमेल चिल्ड्रन का परसेंटेज हमें दिया गया है और आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन क्या है ये भी हमको दी गई है। तो इस टाइप का जो डेटा है वो कई बार आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता होगा एग्जाम में, है ना, कि सर समझें कैसे। तो देखो मैं सिंपल तरीके से इसको समझाता हूँ। जैसे कि एक सोसाइटी में टोटल टी नंबर ऑफ पीपल आर देयर, जहां पर कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगी। राइट, ये डेटा तो मुझे डायरेक्ट दिया गया, मेल कितने हैं फीमेल कितने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जब हम चिल्ड्रन निकाल रहे हैं तो चिल्ड्रन का जो परसेंटेज है वो हम निकालेंगे टोटल में से। राइट, चिल्ड्रन का परसेंटेज किस में से कैलकुलेट करेंगे? सोसाइटी की टोटल पॉपुलेशन में से। और जब चिल्ड्रन की पॉपुलेशन कैलकुलेट हो जाएगी तो उसमें कितने परसेंट मेल है, कुछ कितने परसेंट फीमेल चिल्ड्रन है, ये हमें दिया गया है, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक कंप्लीट कॉलम अननेसेसरी है। वो कौन सा? लास्ट वाला या फिर ये वाला, क्योंकि देखो इन दोनों का सम तो 100% होना ही है, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा है 40 60 100 75 25 100। तो अगर इनमें से कोई एक वैल्यू भी दे दी जाती तो दूसरी हम निकाल सकते थे, पर आपके कन्वीनियंस के लिए यहां पर ये दोनों वैल्यू दे रखी है। राइट, तो ये सवाल है ना। तो देखो अब यहाँ पर दो अप्रोच होती हैं जो लोग फॉलो करते हैं। पहली अप्रोच ये कि लोग शुरुआत में ही सारी चीजें कैलकुलेट करने में लग जाते हैं कि सर यहाँ टोटल निकाला, सब में चिल्ड्रन की पॉपुलेशन निकाल लेता हूँ, सारी सोसाइटीज में मेल और फीमेल चिल्ड्रन की पॉपुलेशन निकाल लेता हूँ, फिर सवालों की तरफ बढ़ता हूँ। अगर आप ये अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगने वाला है, क्योंकि जितनी देर में आप ये सब कुछ कैलकुलेट करोगे उतनी देर में तो पूरा सेट सॉल्व हो जाना चाहिए आइडियली। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखो सवाल देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन स्टेइंग इन ऑल द सोसाइटीज टुगेदर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो दी गई है वो है ऑल द सोसाइटीज, है ना। किसी एक या दो सोसाइटी के बारे में नहीं, सभी के बारे में टोटल पूछा गया है। तो अब इसमें क्या करोगे आप? देखो एडल्ट फीमेल्स हम कैसे निकालेंगे? ये जो फीमेल्स हैं ये तो टोटल है ना, जिसमें एडल्ट भी इंक्लूडेड है और चिल्ड्रन भी इंक्लूडेड है। तो जब हम एडल्ट फीमेल्स निकालना चाह रहे हैं तो एडल्ट फीमेल्स हम कैसे निकालेंगे? एडल्ट फीमेल्स के लिए हम टोटल फीमेल्स में से फीमेल चिल्ड्रन को माइनस करेंगे। यस और नो? पहले तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि एडल्ट फीमेल निकालें कैसे। एडल्ट फीमेल में से एडल्ट फीमेल निकालने के लिए टोटल फीमेल में से फीमेल चिल्ड्रन को हमें माइनस करना पड़ेगा। राइट, अब सर टोटल फीमेल्स तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको ऐड करके। तो एक बार इनको ऐड कर देते हैं, टोटल मेल्स निकाल लेते हैं कितने हैं। दिस इज 5, दिस इज 5 8 8 16 16 प्लस 2 18 18 प्लस 5 23 कैरी हो गया 2। ठीक है, 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 8 प्लस 5 13 13 प्लस 4 17। तो मेल आ गए 17 35। फीमेल्स कितनी आ रही हैं देखो जरा। दिस इज व्हाट 5 ओके 5 5 10 15 प्लस 7 22 कैरी हो गया 2। ठीक है, 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 5 16 16 25। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी इनका सम, विच इज व्हाट 3360। ये हो गई टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल फीमेल्स हमको पता है ना, दिस इज व्हाट 1625। अब हमें अगर टोटल फीमेल्स में से फीमेल चिल्ड्रन माइनस करेंगे तो एडल्ट फीमेल्स आ जाएगा। अब फीमेल चिल्ड्रन के साथ प्रॉब्लम यह है कि आपको हर एक सोसाइटी की अलग अलग निकालनी पड़ेगी। पहले आप सब में चिल्ड्रन निकालोगे, फिर उसमें से फीमेल चिल्ड्रन का परसेंटेज उतना पार्ट कैलकुलेट करोगे, एंड यू विल डू दैट कैलकुलेशन फॉर ऑल द सोसाइटीज। तो हम इस कैलकुलेशन को कट शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझो। अगर हम सोसाइटी वाइज पॉपुलेशन देखें तो इन दोनों का सम है 600। राइट, इन दोनों का सम है 550।
इन दोनों का सम कितना है 575, इन दोनों का सम कितना है 580, इन दोनों का सम है कितना 430, इन दोनों का सम कितना है 625, 625। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो पहली अगर सोसाइटी में मुझे फीमेल चिल्ड्रन कैलकुलेट करने हैं तो 600 में से पहले 25% निकालूंगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसका 60% निकालूंगा, यही तो करूंगा। बी में भी ऐसे करूंगा, 550 का पहले 40% निकालूंगा, फिर 25% निकालूंगा, तो 2 स्टेप प्रोसेस हो जाएगा। अब इस 2 स्टेप प्रोसेस को मैं सिंगल स्टेप प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, ध्यान से समझना। मैं सीधे सीधे देखता हूं 25% का 60% क्या होता है। तो देखो a% ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू b% ऑफ a, है ना। ये चीज आप जानते तो हो लेकिन यूज नहीं करते यूजुअली, ठीक है, तो इसको यूज करना है ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए। तो 60% ऑफ 25 इज एज गुड एज 25% ऑफ 60, यानी 1/4 ऑफ 60 विच इज व्हाट 15%। तो इसका 15% निकाला तो 15 इंटू 6 कितना हो गया 90, डायरेक्ट कैलकुलेट किया, नो 2 स्टेप्स, ओनली सिंगल स्टेप। 40% का 25% यानी 1/4, तो इट इज 10%, 10% ऑफ दिस नंबर इज व्हाट 55, 10% ऑफ दिस नंबर इज 55। इसके बाद सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 75% मींस 3/4, 3/4 ऑफ दिस नंबर इज व्हाट 12%, है ना। 12% इसका निकालोगे। अब देखो कैसे जल्दी कैलकुलेट करूं, 12% ऑफ 575 इज एज गुड एज 575% ऑफ 12, 500% of 12 is 5 times, which is what 60, 12 into 5 60, 75% of 12 is 3/4 which is 9, so it is 69। तो मेंटली आपको ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है। दिस इज डन। नेक्स्ट 25% of 20% यानी 1/5 of this which is what 5%, 5% of this number is what 10% is 58, 5% उसका आधा हो गया 29। नेक्स्ट 40% का 50% कितना हो गया हाफ, half of this is 20%, 20% of this is what 43 का डबल 86। अब लास्ट वाले में हम देखते हैं 24% और 54%, ये कैलकुलेट करना मुश्किल है तो इसमें नॉर्मल अप्रोच लगा देते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं 625 का 24%, ये कैसे निकालें, तो देखो इसका 4 टाइम्स कर दो, इसका 1/4 कर दो। इसका 4 टाइम्स करूंगा तो कितना हो जाएगा 2500, और इसका 1/4 करूंगा तो कितना हो जाएगा 6%। यस और नो भाई, देखो मुझे अगर निकालना है 24% ऑफ 625, तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक अच्छा सा नंबर बन जाता है 2500, और इसका 1/4 कर दूं तो ये 6% हो जाता है। तो एक का 4 टाइम्स किया तो दूसरे का मैंने 1/4 कर दिया। सो दिस इज व्हाट, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, दिस इज व्हाट 150। तो ये 150 आ गया, और 150 का जब 54% निकालना है, 150 का 54% निकालना है तो 150 का डबल किया 300 और 54 का आधा कर दिया 27, तो 300 का 27% यानी 27 इंटू 3 81, है ना। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी आनी चाहिए, तब आप इसको जल्दी कर पाओगे। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो 9 9 18 5 23, 23 और 7 30, कैरी हो गया 3, सॉरी यस 3, 9 और 3 12, 12 और 11 कितना हो गया 23, 23 और 10 33, 33 और 8 41, तो ये आ जाती है 410, ठीक है। तो एडल्ट फीमेल्स कितना हो जाएगा, टोटल फीमेल पॉपुलेशन है 1625, उसमें से माइनस किया 410 फीमेल चिल्ड्रन, और इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन के साथ, विच इज व्हाट 410। तो ये हो गया 1215 अपॉन 410, कैंसिल किया 5 से गया 2 बार, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 3 15, और 5 से कैंसिल करोगे 8 टाइम्स 2 टाइम्स, 243/82 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। बात समझ में आ रही है सभी को, है ना। तो कम से कम कैलकुलेशन के साथ, जितनी मिनिमम पॉसिबल कैलकुलेशन हो सकती थी उतनी कम कैलकुलेशन के साथ हमने इसको सॉल्व किया। और एग्जामिनर इतना बेरहम नहीं होता कि आपको एक सवाल में अगर वो इतनी कैलकुलेशन करा रहा है तो डेफिनेटली वो कैलकुलेशन आपको अदर क्वेश्चंस में भी हेल्प करने वाली है, क्योंकि आपने इसमें काफी कुछ चीजें कैलकुलेट की हैं, वो ऑब्वियसली अदर क्वेश्चंस में भी आपके काम आने वाली हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन आप देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन स्टेइंग इन ऑल द सोसाइटीज टुगेदर। तो एक तीर से दो शिकार हो गए, आपने टोटल फीमेल चिल्ड्रन यहीं पर कैलकुलेट किए थे, वो कितने आए थे 410, 410। तो इसमें आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी,
ऑप्शन सी सीधे सीधे आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स इन सोसाइटी, एडल्ट मेल्स इन सोसाइटी A and B together to number of adult males in society E and F together। तो A and B and E and F हमें क्या निकालना है, एडल्ट मेल्स। ठीक है, ध्यान से बात को समझना। एडल्ट मेल कैसे निकालेंगे, टोटल मेल्स माइनस मेल चिल्ड्रन, जैसे एडल्ट फीमेल निकाला था वैसे एडल्ट मेल निकालेंगे। टोटल मेल्स हम कैसे निकालेंगे, टोटल मेल्स कैसे निकालेंगे सोसाइटी ए एंड बी में, तो हमें दिखाई दे रहा है 650, इसमें से मेल चिल्ड्रन माइनस करना पड़ेगा। सोसाइटी ई और एफ की बात करें तो एडल्ट मेल्स कितने हो गए, दिस इज व्हाट 505, नहीं 505, टोटल मेल्स है 505, इसमें से हम मेल चिल्ड्रन माइनस करेंगे। तो ए में मेल चिल्ड्रन कितने होंगे, तो देखो देखो दिस वाज टोटल 600, दिस वाज 550, इसकी जरूरत पड़ेगी, दिस इज व्हाट 430, यस 430, एंड दिस इज व्हाट 625। अब एडल्ट मेल्स अगर सॉरी मेल चिल्ड्रन अगर मुझे निकालने हैं तो एज यू कैन सी 25% एंड 40%, तो यानी 1/4 ऑफ 40%, विच इज व्हाट 10%। व्हाट इज 10% ऑफ दिस नंबर 60, प्लस बी में भी तो निकालने हैं, तो 550 का कितना परसेंट निकालें, 75%, यानी 3/4 ऑफ दिस नंबर। व्हाट इज 3/4 ऑफ दिस 30%, 30% ऑफ दिस 55 into 3 165, डन। तो ये मेल चिल्ड्रन हमने माइनस कर दिए। और ई और एफ की बात करेंगे, सो 430 का देखो कितना परसेंट, 50% ऑफ 40%, यानी हाफ ऑफ दिस 20%, 20% ऑफ दिस इज व्हाट 86, प्लस इसमें अलग से कैलकुलेट कर लो 24% ऑफ दिस ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इट इज 150, है ना। 150 का 46%, यानी 300, 150 का डबल कर दिया 300 और 46 का हाफ कर दिया 23, यानी 23% ऑफ 300, यानी 23 into 3 69, राइट, यही तो चाहिए। तो दिस इज व्हाट 650 माइनस 225 अपॉन 505 माइनस 155। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो इट इज 425 डिवाइडेड बाय दिस इज 0 350, राइट। 25 से कैंसिल करो, 25 से गया 25 1 जा 25, 17 बचेगा 25 7 टाइम्स, 25 से गया ये कितने टाइम्स 1 टाइम 4 टाइम्स, 17:14 इज करेक्ट आंसर, 17:14, ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स स्टेइंग इन ऑल द सोसाइटीज टुगेदर। कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हैं। टोटल मेंबर्स 3360, so it is 3360. Next, what is the difference between number of male children in society B and number of male children in society F? इसके लिए भी कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेल चिल्ड्रन इन सोसाइटी बी ये रहा, एंड मेल चिल्ड्रन इन सोसाइटी एफ 69, अभी कैलकुलेट किया है। 165 और 69 का डिफरेंस चाहिए, 165 माइनस 69, इट इज व्हाट 96, so the answer is 96, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे सवाल को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी है, परसेंटेज पर आपकी अच्छी कमांड है ना, और आप सवाल को ठीक तरीके से समझ पाते हो, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, स्टडी द टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। विलेजेस दिए गए ए बी सी डी, परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इन टोटल पॉपुलेशन, दैट इज मेल प्लस फीमेल, मेल और फीमेल मिलाकर जो टोटल पॉपुलेशन बनती है उसमें कितने परसेंट लिटरेट्स हैं। परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इन मेल पॉपुलेशन, तो मेल पॉपुलेशन में कितने परसेंट लिटरेट्स हैं, एंड परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इन फीमेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन में कितने परसेंट लिटरेट्स हैं। ये हमें दिया गया, काफी सारी वैल्यू यहां पर मिसिंग भी है, देखेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें
तो ओनली 40% एंड 20% ऑफ लिटरेट फीमेल्स वर ग्रेजुएट इन ए एंड सी रेस्पेक्टिवली। मैं ये चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से जरूर इसको ट्राई कीजिए, है ना, सवाल को एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, तब आपको कई सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर पाओगे, है ना। हो सकता है कुछ और बेटर मेथड आप एक्सप्लोर कर पाओ, है ना। अपना मेथड तो मैं बता ही रहा हूं। तो ए और सी की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। ए के बारे में तो कंप्लीट डेटा नहीं दिया गया, लेकिन सी में मुझे तीनों चीजें दी गई हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं मेल पॉपुलेशन में, अगर मैं सी की बात कर रहा हूं, मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन में लिटरेट्स का परसेंटेज कितना है? 75%। फीमेल पॉपुलेशन में लिटरेट का परसेंटेज 72%। और ओवरऑल कितने परसेंट लिटरेट्स हैं? आई कैन से 73.8%। तो सबसे पहले चीज तो ये दिमाग में आनी चाहिए कि यहां पर हम एलिगेशन लगाकर टोटल मेल और टोटल फीमेल का रेशियो निकाल सकते हैं, राइट। तो एलिगेशन का यूज करेंगे ना। देखो, आप फालतू की जगह पर एलिगेशन कई बार लगाते रहते हो, काम की जगह पर लगाओ तो वाकई में आपका टाइम बचाएगा। इन दोनों का डिफरेंस है 1.8 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1.2। सो 18:12 यानी 3:2 का रेशियो आ रहा है मेल और फीमेल का, ठीक है। यस और नो? तो मैं विलेज सी यहां लिख ले रहा हूं, विलेज ए एंड विलेज सी, ठीक है। विलेज ए में, विलेज सी में हमें पता है कि मेल फीमेल का रेशियो है 3:2। तो मैंने मान लिया मेल है 300, या फीमेल के बारे में यहां पर पूछा गया ना, तो फीमेल हमने मान ली 200। फीमेल कितनी मान ली? 200। तो सवाल यह कहता है कि फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज ए एंड सी वर इक्वल। तो अगर सी में टोटल फीमेल्स 200 हैं तो यहां पर भी 200 ही मानेंगे। यस, ये 200 है तो ये भी 200 होगा, है ना। एंड 40% एंड 20% ऑफ लिटरेट फीमेल्स वर ग्रेजुएट। तो ए में लिटरेट फीमेल कितनी है? तो ए में लिटरेट फीमेल है 70%। तो ए में लिटरेट फीमेल्स हो गई 70%। ये टोटल फीमेल्स में से लिटरेट फीमेल आ गई 70% यानी 140। और सी में लिटरेट फीमेल कितनी है? तो सी में लिटरेट फीमेल है 72%। 72% ऑफ 200, 72 इंटू 2 144, ये लिटरेट फीमेल आ गई, ठीक है। अब इसमें ग्रेजुएट कितनी है? तो अगर मैं ग्रेजुएट की बात करूं, ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूं डायरेक्ट। पूछा क्या है? व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नॉन ग्रेजुएट फीमेल्स, है ना, इन ए एंड सी। तो यहां पर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट 100 - 40 इसका 60% निकाल लेंगे, 100 - 80, 100 - 20 इसका 80% निकाल लेंगे। तो वो गलत हो जाएगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको इंक्लूड करना है इलिटरेट फीमेल्स को भी। यहां पर आपके, अगर आप इतना परसेंट निकालोगे, इतना परसेंट, 60% एंड 80% निकाल लोगे डायरेक्ट, तो आपके पास नॉन ग्रेजुएट फीमेल्स आ जाएंगी लिटरेट में से, है ना। लेकिन आपको इलिटरेट भी काउंट करना है, वो काउंट नहीं हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई आप सीधे चलेंगे। ग्रेजुएट यहां निकालो कितना? 40% आएगा, यानी 14 4 जा 56। और यहां पर ग्रेजुएट आएगा 20%, इसका 10% है 14.4, उसका डबल 28.8, है ना। घबराना मत के ये सर नंबर ऑफ फीमेल पॉइंट में कैसे आ गए। ये वैल्यू हमने मानी है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये हमने अज्यूम की हुई है, राइट। ये हमने अज्यूम की है, सो दैट्स व्हाई। तो यहां पर नॉन ग्रेजुएट फीमेल्स इंक्लूडिंग इलिटरेट कैसे निकालेंगे? टोटल फीमेल्स इतनी है, इसमें से ग्रेजुएट लिटरेट माइनस कर दो, तो नॉन ग्रेजुएट लिटरेट भी आ जाएंगी और इलिटरेट भी काउंट हो जाएंगी इसमें, है ना। तो 200 में से 56 घटाया, 200 - 56, और यहां पर 200 में से माइनस करेंगे 28.8, 200 - 28.8, ठीक है। तो 200 - 56 इज 144 एंड दिस इज 171.2। अभी हम इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 360 टाइम्स 4 से कैंसिल किया, 4 × 4 16, 4 × 8 32, 4 से गया 90 बार, 4 से गया 107 बार। तो फाइनल आंसर इज 90:107, 90:107 यानी ऑप्शन बी। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात को? चलिए नेक्स्ट, इफ इन विलेज ई 40% ऑफ मेल लिटरेट्स एंड 40% ऑफ फीमेल लिटरेट्स वर ग्रेजुएट। विलेज ई की बात हो रही है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन वर ग्रेजुएट्स। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है।
तो यहां पर ज्यादातर लोगों का आंसर आता है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। क्यों? क्योंकि सर यहां पर परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इन मेल पॉपुलेशन तो हमें पता ही नहीं है, तो ये हम क्या माने? तो भाई यहां पर आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करना है एलिगेशन का। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप देखो कि जो ओवरऑल वैल्यू आ रही है ना लिटरेट्स की, वो 70% आ रही है। मेल में लिटरेट्स कितना है? X%, मुझे नहीं पता। फीमेल में 70% है। अगर ये जो ओवरऑल वैल्यू है इनमें से कोई भी एक वैल्यू, लेफ्ट और राइट में से कोई भी एक वैल्यू इसके बराबर है ना, तो ये वाली वैल्यू भी इसके बराबर ही होती है। ये एलिगेशन का रूल है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वेटेड एवरेज एंड एलिगेशन का, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में लाया करती है ना। अब अगर ये इसके बराबर हो गई, है ना, तो इसको आप क्या रखोगे? इससे कम रखोगे तो क्या होगा? लेट सपोज आप इसको 60 रखते हो, तो 60 और 70 के बीच में आनी चाहिए थी, पर ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये इसके बराबर आ रही है। अगर इसके बराबर है तो इसके भी बराबर ही होगी, है ना, और कोई चांस ही नहीं है। मतलब दिस वैल्यू, अगर दिस एलिगेशन की 3 वैल्यूज में से अगर कोई 2 वैल्यूज इक्वल है तो तीसरी वैल्यू भी बराबर ही होगी। सो आई कैन से दिस इज ऑल्सो 70%, दिस इज ऑल्सो 70%। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, लेट सपोज मेल पॉपुलेशन हमने मान ली 100x, फीमेल पॉपुलेशन मान ली 100y, तो मेल पॉपुलेशन में लिटरेट कितने हो जाएंगे? 70% यानी 70x, और फीमेल पॉपुलेशन में लिटरेट कितने हो जाएंगे? 70y। और 40% ऑफ मेल लिटरेट्स एंड 40% ऑफ फीमेल लिटरेट्स फॉर ग्रेजुएट। अब ये परसेंट भी सेम दिया गया। 40% इसका कितना हो जाएगा? 28x, और इसका 40% कितना हो जाएगा? 28y। ठीक है। तो व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन वाज ग्रेजुएट? टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 100x प्लस 100y, और ये कितना आ रहा है? 28x प्लस 28y। तो यहां से 100 कॉमन आ जाएगा, 28 कॉमन आ जाएगा, x प्लस y से x प्लस y कट जाएगा। सो ये जो वैल्यू है वो इसका कितना परसेंट है? 28% है, ऑप्शन बी, है ना। दिस इज 28%। बात समझ में आ रही है सभी को? यस। नेक्स्ट देखिए, इन विलेज बी द नंबर ऑफ फीमेल्स वाज व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ मेल्स। ठीक है, तो इसमें आप सीधे सीधे एलिगेशन लगा सकते हो। परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स मेल्स में इतना है, फीमेल्स में 56, तो यहां से मेल और फीमेल का रेशियो निकाल सकता हूं, राइट। ये आएगा ओवरऑल 61%। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं एलिगेशन का यूज करता हूं तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। तो फीमेल्स जो है मेल से कितना परसेंट कम है? 2 कम है, 2 कम है 5 पर। 2/5 इंटू 100 यानी 40%। सो द आंसर इज 40%, ऑप्शन डी। क्लियर है? यस। नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स मेल एंड फीमेल इन विलेज डी वाज 4320। विलेज डी की बात हो रही है जहां पर मुझे एक वैल्यू नहीं पता, लेकिन अगेन फिर वही लॉजिक जो हमने ई के लिए लगाया था। यहां पर भी देखो एलिगेशन में 2 वैल्यू इक्वल हो रही हैं, तो तीसरी वैल्यू भी इसके बराबर ही होगी। ये लॉजिक अगर आप नहीं लगा पाए तो सवाल गया आपके हाथ से, है ना। छोटा सा लॉजिक आपको लगाना है। तो दिस इज 60। तो अगर मैं मेल पॉपुलेशन मान लेता हूं 100x और फीमेल पॉपुलेशन मान लेता हूं 100y, ठीक है, तो यहां पर लिटरेट्स कितने हो जाएंगे? लिटरेट्स हो जाएंगे यहां पर 60% यानी 60x, और यहां पर लिटरेट्स कितने हो जाएंगे? 60y, राइट। टोटल लिटरेट पॉपुलेशन इज 4320 यानी 60x प्लस 60y यानी 60 इंटू x प्लस वाई इज व्हाट? 4320। तो 60 से इसको कैंसिल कर दो 72 टाइम्स, यानी मुझे x प्लस वाई मिल गया 72। एक बात। दूसरी चीज हमें दी गई है, नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स वाज 320 मोर देन इलिटरेट मेल्स। अगर लिटरेट फीमेल्स है 60y, तो इलिटरेट फीमेल्स कितनी हो जाएंगी? 100 माइनस 60 यानी कि 40 इंटू वाई, और इलिटरेट मेल कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 60 यानी 40 इंटू एक्स। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें 320 दिया गया, तो 40 से इसको काट दिया 8 बार, तो y माइनस एक्स मुझे क्या मिल जाता है? 8। y माइनस एक्स बराबर 8। ये दूसरी इक्वेशन। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो 2y की वैल्यू 80, तो y की वैल्यू 40 आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32।
व्हाट वाज द मेल पॉपुलेशन इन द विलेज, तो मेल पॉपुलेशन इज 100x, तो 100 इंटू 32 यानी 3200, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? यस। चलिए, तो ये पूरा सेट हमने डिस्कस किया, तो अब इतनी मेहनत आपने की है, मैंने भी की है ना, तो एक आपका फर्ज बनता है कि एक सवाल आप होमवर्क में सॉल्व करें और कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताएं, ठीक है। तो ये 2 सेट हमने डिस्कस किए, दोनों सेट बहुत अच्छे थे और इसमें आपकी डेफिनेटली लर्निंग जो भी है डीआई सॉल्व करने की जो अप्रोच है उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन हुआ होगा, कुछ ना कुछ आप नया सीखे होगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो अगर आपने कुछ भी नया सीखा है, आपको ये सेशन अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।